तथ्यों की सीरीज देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगला क्या है कि रेडियो समस्थानिक एवं उसके निदान सूचक उपयोग। तो देखिए, रेडियो जो फास्फोरस P32 होता है वो ल्यूकीमिया या कैंसर में, कोबाल्ट 60 ये ल्यूकेमिया कैंसर में, और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम या प्रवाह की गति का ये निदान सूचक जो उपयोग है किया जाता है। आयोडीन 131 इसे एक मैचिंग के लिए प्रश्न आ जाता है। थायराइड ग्रंथि सक्रियता आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो परीक्षा उपयोगी तथ्य उसको देख लेते हैं। हम सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। BMD बोन मिनरल डेंसिटी जो परीक्षण किया जाता है वो अस्थिरंध्रता की पहचान हेतु। वायु प्रदूषक जो रक्त प्रवाह को बाधित कर मौत के लिए उत्तरदायी हो सकता है तो वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों हाथों व पैरों के पक्षाघात को कहते हैं टेट्राप्लेजिया। मानव रक्तदान के लिए वह रक्त समूह जो सार्वत्रिक दाता होता है जिसमें कोई प्रतिजीन नहीं होता वो क्या है? ओ रक्त समूह। मानव रक्तदान के लिए वह रक्त समूह जो सार्वत्रिक ग्राही है तो वो क्या है? AB। ओ डोनर होता है। ये एक्सेप्टर। अम्ल वर्षा का कारण मुख्यतः क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, जबकि कार्बन व्यापार किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से। ये प्रश्न बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से। PAN ओजोन तथा स्मॉग ये तृतीयक प्रदूषक है। अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है जिससे कौन सा कैंसर होता है ये भी प्रश्न बनता है तो त्वचीय कैंसर से बायोस्फीयर को बचाती है तो ओजोन परत बचाती है। और घरेलू ईंधन के लिए प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक क्या होता है? ना अवतल दर्पण यूज करता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट। इसके तापमान का सेंटीग्रेड में अगर हम देखें तो 36 और वो 0.89 सेंटीग्रेड। और क्या है कि वर्ष 2015 में भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला क्या है? एस्ट्रोसैट। किस बीमारी के लिए भारत सरकार ने ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट OPV देने का निर्णय किया है? तो ये पोलियो। अगला टेबल क्या है? हीमोफीलिया क्या करता है? रक्तस्राव होने पर रक्त का थक्का नहीं जमना या वंशानुगत रोग है। याद रखिए। थैलेसीमिया आनुवांशिक विकारों का समूह। लाल रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में क्षय और एनीमिया। सेरेब्रल पाल्सी या प्रमस्तिष्क पक्षाघात ये मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल और सेंटर संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई क्षति विशेषकर बच्चों में होता है। और स्लीप एनीमिया निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होना। अगला टेबल क्या है कि हम बंदरगाह देख लेते हैं देश के व उनके बंदरगाह। रॉटरडम बंदरगाह ये नीदरलैंड, योकोहामा ये जापान, इगारका रूस और मॉन्टेविडियो ये उरुग्वे, ग्वादर पाकिस्तान, जकार्ता इंडोनेशिया, पोर्ट डायमंड दक्षिण अफ्रीका, संघाई चीन और अलेक्जेंड्रिया ये मिस्र। अब हम देख लेते हैं घाटियाँ एवं संबंधित राज्य। नेलांग ये उत्तराखंड, सांगला कुल्लू और मरखा ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और युथांग ये सिक्किम। यह घाटी हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जानी जाती है। शांत घाटी ये केरला में, जुकू ये नागालैंड। और अगला क्या देख लेते हैं? तेल शोधन और उससे संबंधित जो राज्य हैं। नुमालीगढ़ ये असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात। ये सब इससे एक प्रश्न जरूर बनेगा। कोयली गुजरात, बरौनी बिहार, नागापट्टिनम तमिलनाडु, डिगबोई असम, कोच्चि केरल, मैंगलोर कर्नाटका और मथुरा उत्तर प्रदेश। अब हम देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है उसको। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो चाइना है। और पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? तो 0.8 सेंटीग्रेड।
और जैव विघटित जो प्रदूषक है वाहित मल है वह वायु प्रदूषक जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन से बंध बना लेता है। तो बंध बना लेता है, कौन बना लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से। अब भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है। जैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो रबड़। वायु प्रदूषण का संकेतक पौधा क्या है? तो लाइकेन है। स्माग, ओजोन तथा पैन ये द्वितीयक प्रदूषक है। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। अपने जैव प्रदूषण के कारण वह नदी जो जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो दामोदर। सिगरेट के लिए मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है, याद रखिए। अब और हम अगला देख लेते हैं। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण वर्ष 1965 में कहाँ स्थापित हुआ? तो कनाडा में। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई तो अप्रैल 2000 में। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चाइना है। निर्यात की प्रक्रिया इंटरनेट से आरंभ होती है तथा साख पत्र दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार का एक मुख्य प्रतिभागी बनना है। सन 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा मूल्य में गिरावट क्या कहलाती है? मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है? देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। जिस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन हुआ तो 1991 और 92 में। अब देखिए अगला, उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई तो लघु सूक्ष्म और मध्यम उपक्रमों के लिए एमएसएमई के लिए। देश के पहले पर्यावरण अनुकूल इक्विटी सूचकांक BSE ग्रीनेक्स ये 25 कंपनियां इसमें सम्मिलित हैं। अब फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नाबार्ड की स्थापना हर बार पेपर में जरूर बनेगा 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड के अधीन सृजन किसका होता है? तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का। भारत में तेल की कीमत कौन निर्धारित करता है? तेल की कंपनियां। इस समय तेल बहुत ज़्यादा महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि टैक्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार ज़्यादा लगा दे रही है। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड जिसकी स्थापना सन 2011 में हुई थी एक संयुक्त उपक्रम है। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और NTPC का। थोड़ा थोड़ा टैक्स कम कर दें तो पेट्रोल का दाम थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा उसी से अपना खजाना भर रहे हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल की अवधारणा पर आधारित बेंगलुरु स्थित इंफोसिस द्वारा विकसित ई-बीज संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा। अब हम क्या देखेंगे? प्रमुख महत्वपूर्ण जो वर्ष और उनकी गतिविधियां। 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये हर बार मैचिंग के लिए एक प्रश्न जरूर आएगा, याद रखिए। 11-12 में आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा गया। और मार्च 2014 में देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा वर्चुअल क्लस्टर्स नामक वेब पोर्टल का प्रारंभ किया गया। यह देश भर के छोटे कारोबारियों और बैंकों तथा अन्य वित्तीय सलाहकारों विभिन्न सरकारी निकायों को साथ जोड़ने में मदद करेगा। इसको भले न याद करिए। और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसको हरित क्रांति की शुरुआत और 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण, इसका सन याद रखिए। अब हम देखेंगे प्रमुख तथ्य उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं। शीर्ष कार्बन निगेटिव देश भूटान। स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल के द्वितीय चरण 13 से 20। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए ये संबंधित है। अब BS4 मानक क्या है? BS6 चलने लगा है अब तो। 1 अप्रैल 2017 से भारत में लागू। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में गठन। ये सन पूछा जाता है। यमुना एक्शन प्लान
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों। प्रथम चरण 1993 से प्रारंभ, द्वितीय 2014 से, तृतीय 2016 से। अब हम देखेंगे विभिन्न संस्थाएं और उसके मुख्यालय। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिनेवा। यूनेस्को पेरिस। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, ये सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। WTO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु का वियना ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा अभिकरण है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में। अब हम क्या देखेंगे? अनुच्छेद और उससे संबंधित जो तथ्य है। तीसरे में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। नामों में परिवर्तन किसके तहत होता है? तो अनुच्छेद 2 के तहत, 3 के तहत। और जो अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हो तो संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसमें है? 253। 280 क्या है? वित्त आयोग। 312 क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। 320 लोक सेवा आयोगों का कृत्य। 324 निर्वाचन आयोग का गठन। 360 वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, सौभाग्य की बात है। और 368 संविधान संशोधन करने की जो संसद की शक्ति और प्रक्रिया है वो दिया है। अब हम क्या देखेंगे? झील और उनकी अवस्थिति। बॉयलिंग झील ये डोमिनिका, और 5 फ्लावर झील ये स्विट्जरलैंड चीन। रेड लैगून बोलिविया। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? कनाडा। रेनडियर झील कनाडा में। प्रमुख ज्वालामुखी और उससे संबंधित तथ्य। सबनकाया पेरू में। फ्यूजियामा जापान। अलबुर्ज ईरान। वेसुवियस इटली, ये अलबुर्ज का भी चर्चा में रहा, याद रखिए। किलिमंजारो तंजानिया। अकांकागुआ अर्जेंटीना। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। और कोलिमा मैक्सिको। माउंट किनाबालू मलेशिया। माउंट एटना इटली सिसिली। माउंट एरिबस अंटार्कटिका के राष्ट्रीय पर। किलायू हवाई द्वीप संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब हम विश्व के औद्योगिक क्षेत्र देखेंगे। जापान में किनकी नगोया ओसाका। चीन में कैंटन। फ्रांस में लोरेन। ब्राज़ील में बोलो हॉरिज़ॉन्टले। कनाडा में ओरोंटियो ये कागज उद्योग के लिए। USA में टेक्सास। रासायनिक उद्योग डेट्रॉइट। और डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल टायर कार उपकरण के लिए। कंप्यूटर कृषि मशीनरी बैटरी आदि के लिए फेमस हैं। अब हम प्रमुख आयोग देखेंगे और उसके कार्य देखेंगे। सरकारी आयोग, एक प्रश्न इससे भी बनता है UPPC SRO वगैरह में। केंद्र राज्य संबंधियों पर विचार हेतु बलवंत राय मेहता समिति, सबको पता होगा। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की सिफारिश। दिनेश गोस्वामी समिति, चुनाव सुधार से संबंधित। स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्यों का समावेश। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में ये बात कही गई है। अगला क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण दिवस एवं तिथियां। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। मलेरिया दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अर्थ आवर डे 25 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व क्षय रोग 24 मार्च। अब हम देखेंगे, ये तो पुराना डाटा है, इसको नहीं देखना है, इसको देखिए। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को जिसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय जिस निधि पे भारित होते हैं वो राज्य की संचित निधि कहलाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशों के अधिकतम संख्या हो सकती है 21। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 19(1)D के अनुसार। उच्च न्यायालय जिसने यह फैसला दिया एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। ये तो पुराना डाटा है, इसको आप लोग अपडेट कर लीजिए।
इस बार का जो है प्रमुख केंद्र एवं वहाँ से प्राप्त खनिज कोयला कोयला देखिए कौन कौन सा केंद्र है इससे भी एक प्रश्न बनता है। मकूम, झरिया, तलचर, ऐसे आ जाएगा कि तलचर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में। किस चीज़ के लिए, तो कोयला के। लौह अयस्क के लिए कहाँ कहाँ है, तो देखिए डल्ली, राजहरा, गुरु महिसानी, अब बैलाडीला। तांबा में खेतड़ी और बॉक्साइट से कोरापुट, अभ्रक से नेल्लोर, मैग्नीज से चित्रकूट, जस्ता उदयपुर, हीरा पन्ना एवं सतना, यूरेनियम जादूगोड़ा, टिन छत्तीसगढ़। अब हम देखेंगे प्रमुख देश और उनके औद्योगिक क्षेत्र। किनकी, ये जापान, कैंटन चीन, लोरेन फ्रांस और बेलो होरिज़ोंटले ये ब्राज़ील, वुपरताल ऊनी वस्त्र के लिए जर्मनी, प्रेटो इटली, रूर प्रदेश जर्मनी, मिलान ये रेशम वस्त्र उद्योग इटली, बर्गिम्बम लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम, न्यू इंग्लैंड यूएसए, फ्लैंडर्स बेल्जियम तथा फ्रांस, दक्षिण अप्लेशियन प्रदेश यूएसए, हवाना क्यूबा, और क्या है चेल्याम्ब्रिस्क रूस, सेफील्ड इंग्लैंड। अब देखिए विश्व में खनिज भंडार एवं अग्रणी देश, अब इसको भी आप लोग अपडेट कर लीजिए इस बार का। इसको देखिए भारत की प्रमुख जनजातियों से संबंधित राज्य, डफला अरुणाचल प्रदेश और असम, डाफर गुजरात, भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में, जौनसारी टोडा बहुपतित्व की प्रथा यहाँ पाई जाती है, इसको याद रखिए। जारवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंडमान निकोबार भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति, चांगपा जम्मू कश्मीर, थारू दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, नैनीताल उत्तराखंड से होकर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। प्रमुख स्थान एवं उनसे संबंधित जो उद्योग हैं, सलेम लौह एवं इस्पात के लिए, और लॉस एंजल्स हवाई जहाज के लिए, अबादान तेल शोधन के लिए, नगोया जापान में है, ऑटोमोबाइल्स, हवाना और सिगार के लिए, ओरोंटियो ओटावा कागज निर्माण के लिए, सेफील्ड और कटलरी उद्योग के लिए, मॉस्को धातु रसायन मशीनरी के लिए, चेल्याब्रिस धातु सैन्य मशीनरी के, वेनिस कांच उद्योग के लिए, और मैग्नीटो गोर्क लोहा इस्पात के लिए, ह्यूस्टन तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए, जोहान्सबर्ग सोना खनन, टेक्सास ये रासायनिक उद्योग, ह्यूस्टन ये पोत निर्माण केंद्र। अब हम देखेंगे प्रमुख खनिज और उससे संबंधित जो केंद्र हैं। विश्व की बात इसमें होगी। लोहा लारेन फ्रांस में, मिडलैंड यूके, किरुना स्विट्जरलैंड, कोस्ताने कजाकिस्तान, मेसांगी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका। ये देखिए सोना, देखिए कालबुर्गी एवं कूलगाड़ी, ये आता है प्रश्न, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सोना से संबंधित स्थान है, या तो जगह पूछ लिया जाएगा। कूलगाड़ी कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, और विटवाटरसगेट ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए। यूरेनियम ओलंपिक डेम खाम ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, और पोर्ट रेडियम। हीरा किम्बरले किसके लिए फेमस है, हीरा के लिए। तांबा बिंघम एरिजोना क्षेत्र, और क्या है कटांगा डीआर कांगो जाम्बिया, और जापान टीम बोलीविया। प्रमुख नदियाँ और उससे संबंधित तथ्य। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। मैकेंजी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी। सेंट लॉरेंस संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। वोल्गा ये यूरोप की सबसे लंबी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। लिम्पोपो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। लीना ये आर्कटिक सागर में प्रवाहित। आमूर प्रशांत महासागर में प्रवाहित। टिग्रिस ये फारस की खाड़ी में प्रवाहित होती है। संबंधित तथ्य एवं सूचनाएं उससे संबंधित शीर्ष देख, इसको भी नहीं देखना है, पुराना डाटा है। अब देखिए इसको भी नहीं,
परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए। नील नदी के अफवाह बेसिन तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, DR कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा और मिस्र। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी है? जायरी या कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और झीलों के अवरोही क्रम की बात करें तो सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल और ग्रेट बियर। विश्व के प्रमुख स्थान एवं उसके उद्योग देख लेते हैं। कागज ओटावा और ओंटारियो कनाडा में। ऑटोमोबाइल डेट्रॉइट, नगोया अभी स्थान आए। देखिए अब उद्योग भी हमको पता चल गया। रासायनिक के लिए देखिए टेक्सास, ऐसे आप पूछ लिया जाएगा टेक्सास किसके लिए फेमस है, तो रसायन के लिए। मोटर कार नगोया जापान और डेट्रॉइट USA। पोत निर्माण फिलाडेल्फिया, याकोहामा, ग्लासगो ये स्कॉटलैंड में, लेनिनग्राद ये रूस में। सूती वस्त्र नगोया और ओसाका जापान, शंघाई चीन। लोहा इस्पात अंसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिट्सबर्ग USA, हैमिल्टन कनाडा, एसन जर्मनी, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम उसे संबंधित तथ्य देखिए। दीनदयाल ये 16 अक्टूबर सन 2014 को श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता और इस देखिए दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते ये योजना है। इसका प्रारंभ 16 अक्टूबर सन 2014 में क्या करता है? श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। दीनदयाल अंत्योदय योजना या इसे को कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये नवंबर 2015 को यह वर्ष 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की उत्तरवर्ती योजना है, जिसमें 3 जून सन 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तित किया गया। कब परिवर्तित किया गया? 3 जून सन 2011 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये पटना में प्रारंभ हुआ 25 जुलाई सन 2015 को। नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना इसमें समाहित है। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम ये कब शुरू हुआ? 14 अप्रैल सन 2016 को। डेट पूछ लिया जाता है इसमें से। वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास अगले 5 वर्षों में किसानों की आय का दुगना करना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर ज़रूर किया करिए जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके और हमारी भी मेहनत सफल हो। तो और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।